अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अब हम नई वीडियो स्टार्ट करते हैं, नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं और हम कंट्रोलर्स की तरफ फाइनली जा रहे हैं। तो हम जो सबसे एक इम्पॉर्टेंट कंट्रोलर होता है जो कि इस्तेमाल होता है कई जगहों पे, बहुत ही वाइडली यूज कंट्रोलर है, वो पीआईडी कंट्रोलर। आप सबने नाम सुना होगा उसका, तो उसी के बारे में हम बात करेंगे आज और देखेंगे कि कॉन्सेप्ट क्या है। जो पीआईडी कंट्रोलर है आखिर उसका कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे काम करता है, वो कुछ कुछ चीज़ें देखेंगे इसमें। बाकी चीज़ें जो हैं वो नेक्स्ट वीडियो में चेक करेंगे। तो जितना हम कर सकेंगे वो हम इस वीडियो में देखेंगे। तो अच्छा, पहले स्टार्ट करते हैं। ओके, सो दिस इज़ अ टिपिकल ब्लॉक डायग्राम जो आप सबको पता है। ये प्लांट एक कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे जो है वो फर्स्ट ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर हो सकता है, थर्ड ऑर्डर हो सकता है, फोर्थ ऑर्डर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे एक हमने फर्स्ट ऑर्डर शो किया हुआ है। दिस बॉक्स इज़ द कंट्रोलर, जो कंट्रोल कर रहा है। ये जो बॉक्स है ये कंट्रोलर है। यहाँ पे आपके पास प्रोपोर्शनल पी कंट्रोलर भी हो सकता है, पी आई भी हो सकता है, पी डी भी हो सकता है, पी आई डी भी हो सकता है। तो यहाँ पे कंट्रोलर आप कुछ भी लगा सकते हैं और उसके अलावा भी बहुत सारे कंट्रोलर्स हैं। आप कोई भी कंट्रोलर यहाँ पे लगा सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द सिस्टम या डिपेंडिंग ऑन द कि आप कौन सा कंट्रोलर इस्तेमाल करना चाहते हैं। बाकी चीज़ें आपको सबको पता है। आर एस इज़ द इनपुट, सी एस इज़ द आउटपुट, ई एस इज़ द एरर। तो हम चाह क्या रहे हैं, हमने सिस्टम को एक रेफरेंस वैल्यू दे दी है कि भाई आर एस चाहिए, आर एस तक पहुँचना है आपने। और फिर आप ट्रैक करते हैं कि जो सी एस जो आपका आउटपुट है क्या वो कितना दूर है आर एस से। तो जो डिफरेंस होगा आर एस और सी एस के अंदर वो आपका एरर है, यानी कि इतना दूर है अभी सिस्टम आपकी रिक्वायर्ड पोजीशन से। तो फिर वो एरर जो है, जो ये एरर है, वो इनपुट जाता है कंट्रोलर के पास और कंट्रोलर का जो आउटपुट है, जो यूएस यहाँ पे बताया हुआ है, वो प्लांट पे जाए। प्लांट का इनपुट होगा। वो प्लांट कुछ भी जो भी सिस्टम है उसकी बात हो रही है। प्लांट को बेसिकली हम जो नाम यूज़ करते हैं वो प्लांट का नाम यूज़ करते हैं। तो कोई भी सिस्टम है, इट कैन बी अ बीम, इट कैन बी अ एरोफाइल, कुछ भी हो सकता है। मतलब ये प्लांट कुछ भी चीज़, कोई भी चीज़ हो सकती है जिसमें आप कंट्रोल जो एल्गोरिथम है वो अप्लाई कर रहे हैं। तो ये आपको बात समझ आ गई होगी कि ये सिस्टम किस तरह, जो कंट्रोलर है वो उसके इनपुट क्या है। जो कंट्रोलर है उसका इनपुट, जो उसके बाद खासतौर पे पीआईडी की बात हो रही है, जो कंट्रोलर का इनपुट है वो एरर है। और जो कंट्रोलर फिर उसको उस पर कुछ जो एरर है उस पर कोई ना कोई कंट्रोल एक्शन करेगा और एक आउटपुट देगा। और वो आउटपुट क्या का मकसद क्या है कि वो आउटपुट ऐसा होगा जो अगर सिस्टम में इनपुट जाएगा तो सिस्टम का जो एरर है वो कम हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। बेसिकली कंट्रोलर का काम ये है कि उसने इस एरर को ज़ीरो कर रहा है। ठीक है, अच्छा जी। तो अब पीआईडी की बात करते हैं। पीआईडी तीनों को तोड़ के देखते हैं कि पी आई और डी का क्या मतलब है। तो पहले पी की बात करें तो सिंपल प्रोपोर्शनल कंट्रोलर कहलाता है। पी स्टैंड्स फॉर प्रोपोर्शनल कंट्रोलर। और क्या इसका कॉन्सेप्ट क्या है, कंट्रोल एक्शन वर्क्स ऑन प्रेजेंट एरर। जो अभी इस वक्त मौजूदा एरर है, इस वक्त, ठीक है, उस टाइम के ऊपर सिर्फ उस पर काम कर रहा होता है प्रोपोर्शनल कंट्रोलर। इंटीग्रल कंट्रोलर, कंट्रोल एक्शन वर्क्स ऑन ऑल प्रीवियस क्यूमुलेटेड एरर्स, दैट इज पास्ट एरर। जब आप इंटीग्रल कर रहे होते हैं तो क्या कर रहे होते हैं, अब आप पास्ट की बात कर रहे होते हैं। आप ये निकाल रहे होते हैं कि टाइम जब ज़ीरो था, जब एन टी इज इक्वल टू 0 सेकेंड, और लेट सपोज अभी जो टी है वो 10 सेकेंड है, तो 0 से 10 सेकेंड तक जितने भी एरर्स थे सब आपको आप ऐड कर रहे हैं। तो वो पास्ट एरर्स की बात कर रहा है, यानी कि तमाम जो एरर्स हैं उसको आप निगलेक्ट नहीं कर रहे, तमाम को ऐड कर रहे हो। इंटीग्रल जो कंट्रोलर है वो तमाम प्रीवियस जो एरर्स होते हैं उनको ऐड करता है, वो इस्तेमाल करता है। एंड द लास्ट वन इज द डेरिवेटिव कंट्रोलर, डिफरेंशियल कंट्रोलर भी कह सकते हैं। कंट्रोल एक्शन वर्क्स ऑन द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरर, दैट इज फ्यूचर एरर। जब आप किसी चीज़ का डिफरेंशियल निकाल रहे हो तो क्या किस तरह लिखते हैं, उसको पढ़ते किस तरह से। अगर डी एक्स बाई डी टी है तो आप ये देखते हैं कि व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो आप फ्यूचर की बात बेसिकली कर रहे होते हैं। अगर आप इसको कॉन्सेप्चुअली देखें तो यू आर टॉकिंग अबाउट द फ्यूचर, कि अगर ये इतना चेंज होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो क्या रिजल्ट क्या आएगा मेरे पास। तो ये कॉन्सेप्ट ये है कि डेरिवेटिव कंट्रोलर जो है फ्यूचर की बात कर रहा था। तो बेसिकली आपके पास तीनों स्टेट हैं इसमें पीआईडी में। पी जो प्रेजेंट एरर की बात कर रहा है, आई जो कि पास्ट एरर्स की बात कर रहा है, तमाम एरर्स को की एडिशन हो रही है, और जो डी है वो फ्यूचर एरर्स की बात कर रहा है। अब हम आते हैं कि मैथमेटिकल जो रिलेशंस हैं वो कैसे बनेंगे इसमें, उसकी बात कर लेते हैं। तो अगर मैं पी की बात करूँ तो क्या होगा, यू व्हाट इज, हम टी की पहले टी की रिस्पेक्ट से बात करते हैं, क्योंकि जो यहाँ पे जो रिजल्ट लिखा हुआ है वो टी की रिस्पेक्ट से लिखा हुआ है, टाइम डोमेन में लिखा हुआ है। तो यू ऑफ टी जो ये जो एस में था लेकिन टी में लिख रहे हैं हम, इज नथिंग बट
एरर जो ई ऑफ टी था, एरर इज गेटिंग मल्टीप्लाइड विथ के पी इज द प्रोपोर्शनल गेन, ठीक है। क्यों ये क्यों मल्टीप्लाई हो रहा है, जो के पी है क्यों मल्टीप्लाई हो रहा है भाई, एरर की जो टर्म है वो तो एक अलग यूनिट में होगी ना, यू नीड समथिंग, सम फैक्टर, सम एम्पलीफिकेशन फैक्टर, एम्पलीफिकेशन भी हो सकता है, कम भी कर सकते हैं उसको, तो वो आपको कोई ना कोई आपके पास कोई आपके पास जो है वो कंट्रोल में कोई चीज़ होनी चाहिए, तो क्योंकि एरर तो आपके कंट्रोल में नहीं है, ठीक है, तो आप कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई करेंगे उसको एम्पलीफाई करने के लिए या उसको कम करने के लिए, डिपेंडिंग कि एरर कितना बड़ा है। तो ये जो फैक्टर है ये केपी कहलाता है, इसको आप चेंज कर सकते हैं डिपेंडिंग कि आप क्या चाह रहे हैं, तो उसको आप निकाल भी सकते हैं कि क्या बेस्ट जो गेन होगा वो क्या रहेगा। तो ये सिर्फ एम्पलीफाई नॉर्मली या तो एम्पलीफाई करता है या फिर एम्पलीफिकेशन को रिवर्स करता है, कम करता है, ठीक है, डिपेंडिंग कि आपका एरर क्या है। तो क्या है क्या कॉन्सेप्ट क्या है, एरर इज जस्ट इज गेटिंग मल्टीप्लाइड विद द प्रोपोर्शनल कंट्रोल गेन। के पी का मतलब प्रोपोर्शनल गेन, पी का मतलब है कि प्रोपोर्शनल की बात हो रही है, क्योंकि प्रेजेंट एरर है तो ये ई टी का मतलब है कि उस टाइम पे जो एरर है सिर्फ उसी की बात हो रही है, पिछले एरर्स की बात नहीं हो रही है, आगे वाले एरर्स की बात नहीं हो रही, सिर्फ जो उस टाइम पे जो उस साइकिल के अंदर एरर था सिर्फ वो मल्टीप्लाई हो रहा है गेन के साथ, और फिर वो इनपुट जा रहा है इस प्लांट के अंदर, ठीक है। और यूनिट चेंज करने के लिए आप या एम्पलीफिकेशन के लिए आप के को और जो बाकी जो गेन्स होते हैं उसको इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, अब इंटीग्रल में क्या होगा, इंटीग्रल में क्या हो रहा है, ओ सॉरी पहले इसको हम कंप्लीट इसको जो है हम कन्वर्ट कर देते हैं इनटू लेप्लास। तो सिंपल है, लेप्लास में तो बिल्कुल आसान हो जाएगा कि यूएस कुछ डेरिवेटिव तो है नहीं यहाँ पे, ना कोई इंटीग्रल है, तो सिंपल बस आप एस में कन्वर्ट करते हैं जो टर्म्स आपकी टीम में है, तो यूएस हो जाएगा, ये ई ऑफ एस हो जाएगा, और के पी इज़ द ट्रांसफर फंक्शन। तो अगर मैं यहाँ पे प्रोपोर्शनल कंट्रोलर इस्तेमाल कर रहा हूँ तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे सिर्फ के और के पी आ जाएगा, यहाँ पे मैं सी को रिप्लेस कर दूंगा के पी के साथ। तो अगर मैं यहाँ पे के पी लिख दूँ तो दिस सिस्टम विल बिकम अ प्रोपोर्शनल कंट्रोलर विथ द प्लांट, ठीक है। अच्छा, अब इंटीग्रल पे आते हैं। इंटीग्रल में क्या होगा, आप पहले ही देख चुके हैं कि कहीं ना कहीं जो है वो आप इंटीग्रल निकाल रहे होंगे एरर्स का। तो ये अगर मैं उसको लिखना चाहूँ यू ऑफ टी की टर्म्स में तो क्या होगा, आप तमाम एरर्स अभी टाइम जो टी है वो अभी का टाइम है, जो अभी टाइम जो हमारा मौजूदा टाइम है, तो आप सारे इंटीग्रल करेंगे जब टाइम ज़ीरो था, ज़ीरो से लेके आप अभी जो टाइम है उसमें जितने एरर्स हुए हैं तमाम को आप इंटीग्रेट कर देंगे, यानी कि सबको एडिशन कर देंगे उन सब की। और फिर ऑब्वियसली आपको डी टी लगाना पड़ेगा उसको डिफरेंशियल उसको इंटीग्रल करने के लिए, और फिर देन अगेन यू नीड टू मल्टीप्लाई विद सम गेन, कोई गेन तो मल्टीप्लाई होगा ना, उसको आपको ऊपर नीचे करने के लिए तो आपको कोई ना कोई गेन मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यूनिट्स चेंज करने के लिए, ठीक है, क्योंकि जो इनपुट होगा तो सीधा प्लांट में जा रहा है, ठीक है ना। तो वो अब हो सकता है कि प्लांट में जो आपका इनपुट हो वो टॉर्क की शक्ल में, और जो आपका आउटपुट हो वो थीटा हो, ठीक है, तो वो यूनिट्स कहीं ना कहीं आपको चेंज करने पड़ेंगे। तो हमेशा कोई ना कोई गेन मल्टीप्लाई ज़रूर होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे जो एरर्स हैं वो ऐड होंगे, जितना टाइम बढ़ेगा उतनी उतनी बड़ी ये वैल्यू होती चली जाएगी, सही है। एंड देन यू विल मल्टीप्लाई विद के आई, और वो यहाँ पे सिंपली यू आगे चला जाएगा प्लांट के अंदर। तो प्लांट ये बेसिकली प्लांट का इनपुट है, ये प्लांट का इनपुट है, प्लांट की तरफ जो इनपुट जा रहा है। इसको अगर हम कन्वर्ट करना चाहें, अब यहाँ पे क्योंकि इंटीग्रल आ गया, जब इंटीग्रल आता है तो आपके पास अपॉन में एस आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप उसको सॉल्व करना चाहें तो सिंपल जो ट्रांसफर फंक्शन बनेगा इंटीग्रल कंट्रोलर का इज नथिंग बट के आई डिवाइडेड बाय एस। तो अगर मैं यहाँ पे सी की जगह के आई डिवाइडेड बाय एस लिख दूंगा तो दिस कंट्रोलर विल बिकम अ इंटीग्रल कंट्रोलर। अब डेरिवेटिव कंट्रोलर की बात कर लेते हैं। डेरिवेटिव कंट्रोलर फ्यूचर की बात कर रहा होगा तो इसका मतलब कोई ना कहीं डेरिवेट कर रहे होंगे आप डिफरेंशियल निकाल रहे होंगे, तो उसमें क्या होगा, इट्स नथिंग, आप फॉर्मूला सारा वैसे ही बनता है, सिर्फ आप जो एरर को किस तरह परसीव कर रहे हैं वो चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे आप एरर को डेरिवेट कर रहे हैं, ठीक है, और आप जो है उसको जो उसका जो गेन है जो डिफरेंशियल कंट्रोलर का जो के टी है तो उसको सिंपली मल्टीप्लाई कर रहे हैं आप। यहाँ आप डिफरेंशियल निकालना है, और इसको अगर आप लेप्लास में लिखना चाहें तो आपको पता ही है कि जब डिफरेंशियल निकालते हैं आप तो आपको एक एस की टर्म लगानी पड़ती है। तो जो डिफरेंशियल कंट्रोलर का जो डेरिवेटिव होगा वो जो ट्रांसफर फंक्शन होगा सॉरी वो सिंपल के डी डी एस होगा। तो यहाँ पे अगर मैं के डी एस लिख दूंगा तो इट विल बिकम अ डेरिवेटिव कंट्रोलर। तो ये तीन कॉन्सेप्ट हैं। आप देख सकते हैं कि एरर तो हर जगह ही है एरर, लेकिन वो किस तरह एरर परसीव हो रहा है, प्रोपोर्शनल में सिंपल आप उसी टाइम का एरर ले लेते हैं, इंटीग्रल में आप तमाम एरर्स को ऐड करते हैं उस टाइम तक जो भी जीरो से जो अभी तक जितने भी एरर्स हो तमाम ऐड हो जाते हैं, और डेरिवेटिव में आप डिफरेंशियल लेते हैं कि रेट ऑफ चेंज आप निकालते हैं उस एरर की।
अगर पी आई डी की मुझे बनाना हो, यहाँ पे अगर मुझे पी आई डी लगाना हो तो क्या करूँगा, मैं तीनों को सिंपली ऐड कर दूंगा। तो अगर मैं के पी प्लस के आई डिवाइडेड बाई एस प्लस के डी एस लिख दूँ, तीनों को ऐड कर दूँ कंट्रोल गेन को, और यहाँ पे सी की जगह वो तीनों को एडिशन करके लिख दूँ, तो दिस कंट्रोलर विल बिकम अ पी आई डी कंट्रोलर, जिसमें आपके पास प्रोपोर्शनल कंट्रोलर भी आ रहा है, जिसमें आपके पास इंटीग्रल कंट्रोलर भी आ रहा है, और जिसमें आपके पास डेरिवेटिव कंट्रोलर भी आ रहा है।